राधा। दर्शन कहते हैं देखने को। देखते तो हम सब लोग हैं, जिसकी भी आंखें हैं, सब चीज़ों को, दुनिया की जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में, हम आँखों से देखते हैं। लेकिन देखने का मतलब उस वस्तु के गुणों से संबंध रखता है। जैसी चीज़ आँखों से देखते हैं वैसे हमारे विचार भी होते हैं। कबीर साहब की वाणी आती है, जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, त्रिया देखे काम। जल को देखने से शुद्धता, पवित्रता याद आती है, उसका गुण है ये। साधु को देखने से ज्ञान की बात याद आती है, भक्ति भावना बढ़ती है। और माया के देखने से इंसान का लालच बढ़ता है। देखते नहीं दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, उनके पास कितनी दौलत हो जाए, कितने महल मकान कोठियां गाड़ियां हो जाएं, उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं, उनकी तृष्णा नहीं बढ़ती। कितने लोगों पर इनकम टैक्स की, ईडी की रेड पड़ती है, उनके घरों में, बाथरूमों में, हर चीज़ में नोटों की भरी अलमारियां मिलती हैं, गिनने के लिए मशीनें ले जाई जाती हैं। तो वो धन उनके साथ थोड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये माया का रूप ऐसा है, ये जब जिसकी आंखों में चुभ जाती है फिर उससे रुका नहीं जाता, उसका गुण है ये। तो माया के देखने से लोभ उपजता है। तो जिस चीज़ को वे, जिस वस्तु को देखते हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं, वैसा ही ख्याल आ जाता है। अब साधु को, महात्माओं को देखने से स्वतः ही हमारे विचारों में पवित्रता आ जाएगी कि साधु वेश में मानते हैं कि भाई ये प्रभु की भक्ति करता है, इसमें अच्छे गुण हैं, संसार के पदार्थों से लगाव नहीं है, ये त्यागी है, दयावान है, प्रेमी है, प्रभु में इसकी श्रद्धा विश्वास है, नाम की कमाई की है। ऐसे पुरुषों के अगर दर्शन भी हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और कहीं भी है कि संतों के दर्शन से आई टले भला, और जो दुख सूड़ी में कांटे में टल जाए। बहुत जगह आपने पहले भी सुनी होंगी, छोटी मोटी कहानी है, लेकिन उनको कहानी ना मानो, जो हमें शिक्षा दे दे, हमारे विचारों को बुराई से हटा के अच्छाई की ओर ला दे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कि दो व्यक्ति थे, दोनों का आपस में दोस्ती प्यार था, लेकिन विचार दोनों के अलग थे। एक ही टाइम पे दोनों घर से निकलते, तो एक तो जाता सत्संग सुनने के लिए, रास्ते में सत्संग होता था महापुरुषों का, वो तो सत्संग सुनने के लिए महापुरुषों के दर्शन करता, सत्संग सुनता। महापुरुषों के दर्शन करने से आंखों की शुद्धि होती है, दृष्टि की शुद्धि होती है। जिस प्रकार से जल से धोने से हमारे शरीर की स्वच्छता, कपड़ों को धोने से कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं, मन की शुद्धता प्रभु के नाम के सुमरण से होती है, तो इसी प्रकार से महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब सत्संग के पास जाता तो चंचल विचारों का था। वो सत्संग में ना जाके किसी गंदी जगह में जाके नाच गाने सुनता, और ऐसी जगह में जाके उसकी मन की चंचलता और बढ़ जाती। दोनों के दोनों साथ जाते, साथ आते। एक तो दुष्ट कर्म करने के लिए जाता, एक प्रभु की भक्ति की बातें सुनता, महात्माओं के दर्शन करता, उसके विचार शुद्ध होते। तो काफी दिन जाते जाते हो गए। एक दिन सत्संग नहीं हुआ, तो वो आदमी चला जा रहा था, उसके पैर में चोट लग गई, उसको बड़ी पीड़ा हुई बेचारे को। जाता सत्संग में था, वही पीड़ा। और दूसरा आदमी जब गलत जगह से आया, वो उससे पहले आ गया, उसने आया तो उसकी इंतजार करने लगा, और जहाँ जिस जगह पे बैठा था, बैठे बैठे वहां जमीन को कुरेदने लग गया। तो जमीन को थोड़ी कुरेदी तो कोई उसको चमकती हुई चीज नजर आई,
उसने और ज़्यादा कुरेदा तो उसमें एक पीतल का बहुत बड़ा घड़े जैसा बर्तन दिखाई दिया। उसने निकाला, वो निकाला तो उसमें मोर चमकती हुई दिखाई दी। उसने उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के देखा तो उसको एक मोर मिली, बाकी उसमें कोयले भरे। बोला कि अपना क्या लगता है, एक मोर भी तो कम नहीं है, ये भी फ्री में मिली है। उसको लेके आ गया। जब वो आया तो बेचारा वो पैर से लंगड़ाता हुआ आया, पैर पे पट्टी बंधी हुई। बोला रे क्या होया? बोला भाई हुआ क्या, मेरे को तो पैर में चोट लग गई, ऐसा कांटा लगा कि उससे बहुत दर्द होता है। बोले मुश्किल से पट्टी वट्टी करवाई, दवाई लगाई है, उससे थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन बहुत पीड़ा होती है। वो बोला जाले सत्संग में क्या मजा लिया। मैं कहता था रोजाना कि मेरे साथ चला कर कोई नहीं है सत्संग वत्संग। तू कहता था महापुरुषों के दर्शन करके शांति मिलती है, हो गए दर्शन, क्या लिया, पैर में चोट खा ली। और मैं देख, तो मुझे कहता था कि बुरी जगह में जाता है तुझे नतीजा बुरा मिलेगा, मुझे मोर मिली है। बेचारा बड़ा पछताने लग गया। दुख होता ही है, दुनियादारी की ये बात है। एक आदमी अच्छा करते हुए अगर उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको बड़ा पीड़ा होती है कि बात तो देखो, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ, किसी की मदद करता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये नहीं समझते कि कोई पिछले जन्मों के हमारे कर्म ऐसे होंगे कि जिसके कारण हमें ये ऐसा हुआ। पीछे के कर्म अगर अच्छे करके आए हैं तो अच्छा होगा हमारे साथ, और बुरा करके आए हैं तो बुरा होगा। ये दोनों को बात लेके बोले भाई ये बात तो गलत है, मैं कल महात्मा जी से पूछूंगा। बोला दोनों चलेंगे, तू भी आइए कल तो आ जा, पता लगेगा अपनी बात का। बोले हाँ। दोनों गए। अगले दिन जाके उन महापुरुष से जो सत्संग करते थे प्रणाम करिए, प्रणाम करके बैठिए। कहने लगे महात्मा जी एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो भाई। कि ये आदमी का जो बुरा करता है उसका कभी उसको अच्छा इनाम मिलता है क्या? तो भाई बुरा करने वाले को इनाम क्या मिलेगा, उसका तो बुरा ही होगा। और अच्छा करने वाले को कभी सजा मिलती है? बोले ये भी आप गलत करें उसको सजा नहीं मिलती। बोले ये तो हो गया हमारे साथ। बोले ये तो दुष्टता करता था, रोजाना गंदी जगह में जाता था, और मैं रोजाना आपका सत्संग सुनने के लिए आता था, आपके दर्शन करता था। कहते हैं महापुरुषों के दर्शन करने से तो इंसान के खोटे कर्म भी कट जाते हैं, टल जाते हैं। लेकिन मुझे तो ये इनाम मिला कि मेरे पैर में ऐसा कांटा चुभा के आज तक पीड़ा है, और इसको देखो मोर मिली एक। बोले अच्छा। बोले और क्या मिला इसको? बोला जी और तो कुछ नहीं। उन्होंने सब पूरी कहानी बताई कि इस तरह से मैं जमीन को खोदने लगा, उसमें एक पीतल का बर्तन था, उस और तो कोयले से भरा पड़ा था, लेकिन एक मोर थी। बोले भाई तेरे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए हुए थे, और उन अच्छे कर्मों के कारण तेरा ये पूरा बर्तन मोरों से भरा हुआ था, और जो नित्य प्रति तूने खोटे मंदे कर्म करे उनके कारण उसके सब कोयले बढ़ते चले गए। ये आज का दिन बचा था जो तू पहले आ गया, आज तूने खोटा कर्म नहीं किया, एक मोर बची थी, अगर आज भी करता तो ये भी कोयला हो जाता। तेरे दुष्ट कर्मों के कारण तेरे पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल तुझे पूरा बर्तन जो हो मोरों से भरा मिलना था, उसके एक बन गई। बोला जी ये तो बात मान लूंगा, इसकी बताओ इसने क्या खोटा कर्म किया था? बोला कि पिछले जन्म का इसका कर्म किया हुआ था जिसके कारण ये सूढ़ी फांसी टूटना था, इसको सूढ़ी होनी थी, लेकिन ये नित्य प्रति दर्शन करता था, सत्संग सुनता था, धीरे धीरे करके इसके सारे कर्म कट गए, और जो दंड इसको सूढ़ी में मिलना था वो सूढ़ में कट गया। तो कही है संतों के दर्शन से हर आई टल बला, और जो दुख सूढ़ी में वो कांटे में टल जाए, कांटे में इस प्रकार से टलता है। तो इन दर्शनों का तो बहुत महत्व है, लेकिन इंसान को पता नहीं लगता। इस तरह वाली बातें जब घटित होती हैं तो आदमी बह जाता है और उसका धैर्य जवाब दे देता है कि देखो अच्छा करते करते भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसी बात को संत लोग कहते हैं कि मालिक की रजा को समझो, उसका हुक्म क्या है।
उसके नियम में कोई बदलाव नहीं है। वो बड़ा न्यायकारी है, गलत नहीं करता किसी के साथ, अच्छा भी नहीं करता है और सुनो ना वो किसी का बुरा करता है ना किसी का भला करता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल भुगतवा देता है। बुरा करने वाला अपना बुरा भुगतो, अच्छा करने वाला अपना अच्छा भुगतो। ऐसी बात को दर्शन की बात, सती होना हमारे समाज में एक ऐसी रीति थी जिसको बाद में कुरीति मान के बंद करवा दिया। पतिव्रता स्त्री जो होती थी, उसका पति जब गुजर जाता था वो जीना नहीं चाहती थी। कहती थी कि मेरा जीवन तो मेरे पति के साथ था, लेकिन पति की मृत्यु होने पे वो जिंदा चिता में चढ़ जाती थी और जिंदा जलती थी, जिंदा जल जाती थी। उसको सती कहते थे। और पतिव्रता के बिना वो शक्ति ताकत किसी में नहीं होती। एक छोटी सी चिंगारी भी हम अंगुली से नहीं लगा सकते, जिंदा शरीर कौन जला सकता है। लेकिन आत्मिक शक्ति इतनी पावरफुल शक्तिशाली होती है कि उसके ऊपर तो चाहे कितना भी वज्रपात करो, अग्नि में चाहे उसको होम दो, वो आग तक नहीं करेगी। क्यों? शक्ति में बर्दाश्त करने की बड़ी हिम्मत होती है। तो जब सती होने के लिए जाती थी तो स्त्री ऐसे ही सज धज के जाती थी, नए वस्त्र गहने पहन के, और रोना चिल्लाना चीखना नहीं था। और रो के चीख के चिल्ला के अगर कोई जा तो वो अच्छा नहीं होता, फिर तो उसको सतीपना नहीं है। उसको इस बात की चिंता ही नहीं होती थी। वो तो खुशी से जैसे शादी करवाने के लिए जा रही है ऐसे जाती थी। तो जो ही वो जाने लगी उसी टाइम में क्या घटना हुई, जब जिस जगह पर उनको संस्कार करना था गंगा किनारा था, वहाँ तुलसी साहब सुबह का स्नान करके भजन बंदगी में बैठे थे। और जो ही उन्होंने उठे और उठ के चलने लगे तो देखा कि सामने से तो बहुत लोग आ रहे हैं, बड़े ढोल धमाके के साथ, हंसते खेलते, सजी हुई कोई स्त्री है। ध्यान नहीं दिया, ख्याल ही नहीं था उस चीज़ का। अपने बंदगी करके उठे थे, अपने विचारों में ही चले आ रहे थे। तो उस औरत ने सोचा, वाह कितना अच्छा काम होया, मैं सती होने जा रही हूँ और तुलसी साहब के महापुरुषों के दर्शन हो गए, मेरा बड़ा शुभ काम होगा। दर्शनों के बारे में आप भी बहुत सोचते हो ना। कभी किसी बुरा करने वाले आदमी के दर्शन सुबह हो जाते हैं तो किसी दुष्ट आदमी के कहाँ दर्शन हो गए, और किसी अच्छे आदमी के दर्शन होने पर खुशी मनाते हो। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मजे हो गए। एक तो मैं सती होने जा रही हूँ और एक महापुरुष सामने से आगे, इनके दर्शन हो गए। तो उनको देख के दर्शन किए और दर्शन करके सिर झुकाया। तुलसी साहब ने हाथ रख दिया। अब हाथ रखना तो अकेला क्या होता, आशीर्वाद। और महापुरुषों ने वचन की सिद्धि उनकी, दृष्टि की सिद्धि उनकी, संकल्प की सिद्धि उनकी, वो हर प्रकार से ही पवित्र होते हैं। और जबान से जैसे आदत बनी हुई थी वो निकल गई। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। तो सौभाग्यवती कहाँ से होगी? सुहाग वाला तो चूड़ा छोड़ गया था। कहा उसको इस तरह से लिखा है कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तो तुलसी साहब के बोले कि चुड़ला तेरा अमर रहो जीव कोट बरीस, कि तेरा चूड़ा अमर रहे और कोटि बरस से तेरा घरवाला जी है। बोले कि अच्छी बात कही तुलसी साहब ने, इसको पता नहीं है क्या, ध्यान ही नहीं था उनका। तुलसी साहब के बारे में फिर कहने लगी, तुलसी तो भोरे भये और भोरी कह गए बात, धूम धड़क मैं चली जड़ू मड़े के साथ। कि इनको तो पता ही नहीं है, भोले हैं ये, ध्यान ही नहीं था उनका। कि भोली बात कह दी इन्होंने, तो मेरा पति तो गुजर गया और मैं सती होने जा रही हूँ, ये कहता है तेरा चुड़ला अमर हो, तेरा पति करोड़ बरस तक जिए। कितनी भोली बात कह दी। देख के तुलसी साहब हैरान हो गए सुन के। बोले जी मैं कहाँ से चुड़ला मेरा अमर करोगे, मेरा चुड़ला दिए जाने लगे यार, मैं जड़ूंगी इनके साथ में। बोले जाओ भाई मुर्दा लेके आओ। ये नाम की ताकत हर एक के लिए नहीं होता। सतपुरुष ने संतों को भी मना किया है कि जो परमात्मा की हुक्म है उसमें दखल नहीं देना चाहिए।
और वो दखल देते भी नहीं। जो दूसरे के काम के लिए दखल देता है तो उसका कर्जा लेता है, और उसका कर्जा लेता है तो जो उसका कर्म था वो उसको लेना पड़ता है और उसकी सजा उसको मिलती है। नंबर 1 तो परमात्मा के नियम को नहीं तोड़ते, नंबर 2 दूसरे का कर्जा अपने सिर लेके वो बेकार में क्यों कर्जवान बने, उनको ढोना पड़ता नहीं। फिर भी संतों में दया होती है, दुखी जीव को देख के उनके दिल में करुणा जाग उठती है, तो वो रोके से रुकते नहीं हैं और उनको अपनी शक्ति, अपनी किए हुए भजन बंदगी उसके बदले में देनी पड़ती है। जिस प्रकार से कोई गरीब अमीर आदमी के पास जाके याचना करे कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे परिवार के लिए काम चल जाएगा, तो उसको दे दे, तो उसके खजाने में कभी आई न। तो महापुरुषों ने जो नाम की कमाई कर रखी है, और ऐसे जीवों के लिए जब वो काम करते हैं तो अपनी कमाई देनी पड़ती है। तो तुलसी साहब ने सोचा कि अब तो होना तो हो गया, लेकिन हमारा भी तो इष्ट है जिसकी हम पूजा करते हैं, उससे आराधना करेंगे। भाई मेरे से गलती होगी, माफ़ करो। मैंने लाओ भाई, मुर्दा मंगवाया, मुर्दा मंगवा के उसके सिर पर हाथ रखा, और हाथ रख के और कहा, तुलसी मड़ो मंगाए के और मस्तक मेल लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जाना रघुनाथ, के मालिक मेरे से तो गलती होगी, मुझे नहीं पता, अब आप जानो ये क्या करना है क्या नहीं करना। तो महापुरुषों के दर्शन जो है वो आशीर्वाद देने से मालिक ने उनकी पुकार सुनी और वो राम राम करता हुआ खड़ा हो गया, अपने घर लेके चला। तो सती स्त्री ने एक दर्शन करने मात्र से महापुरुषों के दर्शन की महिमा है ये। अब जो ये शब्द था, जो अध्यात्म को जानने वाले हैं, ये तो दुनियादारी की बात है, अध्यात्म को जानने वाले सतगुरु के दर्शन की बात कहते हैं। सतगुरु यहाँ नहीं है, सतगुरु तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है, और सतगुरु के चरण त्रिकुटी के स्थान पर हैं। त्रिकुट, अब शरीर के 3 दर्जे हैं, 3 दर्जों में से जो बेनती सुबह की थी आपको, क्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, ये 3 अवस्था है। क्षर स्थूल शरीर है, अक्षर सूक्ष्म शरीर है, और नी अक्षर जो है कारण शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर में हम ऊपर रूहानी मंडलों में जाते हैं तो त्रिकुटी एक ऐसा दर्जा है जिसमें 3 लोक की शक्तियाँ वास करती हैं, और वहाँ सतगुरु के चरण होते। सतगुरु नाम शरीर का नहीं है, सतगुरु नाम व्यक्ति का नहीं है, सतगुरु नाम सत्ता का है, शक्ति का है, और वो सत्ता और शक्ति शब्द ही है और कोई नहीं है। उसी को सतगुरु, सतगुरु, सतनाम, सतपद उसी को कहते हैं। तो इसीलिए ये उनके लिए कही है कि सतगुरु के दर्शन, बाहर के सतगुरु के तो ठीक है, सतुल तुम्हारा जो गुरु है तुम्हें ज्ञान देता है, उसके दर्शन सबसे जरूरी है। क्यों? जब तक देह रूप में कोई गुरु नहीं मिलता तो तुम्हें शब्द गुरु का भेद नहीं मिलता। वो आपको समझाएगा, रास्ता दिखाएगा, बताएगा कि किस प्रकार से वो दर्शन करने हैं, अंदर में प्रवेश कैसे करना है। तो अंदर में जाने की विधि और उस सतगुरु के दर्शन करने के जो तरीका है वो आपको जो समझाएंगे। और अंदर में जो नूरी गुरु है, देह रूप में नहीं, देह रूप की पूजा तो इसलिए करते हैं उसने हमें रास्ता बता दिया, ज्ञान दे दिया, उस रास्ते पे चल के ही उस गुरु के दर्शन करते हैं। तो इसलिए कहिए बड़ भागी, वो दर्शन हर एक को नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को ये ना मानना कि हमें नहीं हो सकते, बड़ भागी हम हो सकते हैं और कोई नहीं होगा शायद। करनी जो भी करेगा वो बड़ भागी है। बड़ भागी जो नेम टाइम से प्रभु की भक्ति करे, नाम का चिंतन और सुमन करे, वो बड़ भागी है। और जो उसका सुमन चिंतन करता है उसको उसके दर्शन अवश्य होते हैं। दर्शन कब होंगे? इसीलिए इसमें कही ना, सतगुरु बैठा अंतर माही, उल्ट पुतली जब दर्शन पाही। उल्ट पुतली का मतलब क्या है? दोनों आंखों के मध्य में जो हमारे मस्तिष्क के पीछे, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु कहते हैं, वहाँ रूह की बैठक है। और उसको उल्टने का मतलब है जो धार नीचे की ओर बह रही है उस धार को ऊपर की ओर मोड़ के ले जाना है। उस धार को जब ऊपर की ओर मोड़ के लेके जाओगे
तो वो दर्जे वाइज दर्जे उन रूहानी मंडलों से होती है वही जब गुजरेगी, तब जाके वो नूरी गुरु के दर्शन होंगे। सबसे पहले उनके चरणों के दर्शन त्रिकुटी में होंगे। आगे जाके जो आगे बढ़ते जाओगे वो प्रकाश रूप में, ज्योति रूप में, दिव्य रूप में जो विराजमान है, ये नहीं कि हैं वो ऊपर के हर दर्जे में मिलेंगे। पैड़ी पैड़ी चढ़ के जब ऊपर जाओगे, लेकिन सही रूप तो उनका वो होगा एकदम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश ही रूप है और उसका कोई वार पार और अंत नहीं है। तो जिसको वो दर्शन हो जाते हैं उसका सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। परंतु उन दर्शनों को पाने के लिए ये जरूरी चीज़ है कि दे गुरु को मानो, दे गुरु से प्रेम करो, उनके कहे वचन पे चलो, वो जो आज्ञा हुक्म करते हैं उसके अनुसार काम करते चलो, वो तुम्हें उससे उन मंजिलों पे पहुंचाने में मदद करेंगे। और किसी की ताकत है नहीं। बिना गुरु जो शब्द में फंसते, सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में से और किसी की नहीं मजाल। वो शब्द गुरु इस गुरु के इशारे के बिना अंदर में नहीं खुल सकता, लेकिन बिना इस गुरु के जो शब्द में फंसते हैं मूर्खता का काम है। जो शब्द गुरु को तुम देखना ही चाहते हो तो पहले दे गुरु से जो तुम्हें रास्ता दिखाता है उसका विश्वास, उनके दर्शन, उसका प्यार, उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरु की आज्ञा में चलने वाला, उन आज्ञा में चलने वाले को गुरु भक्ति कहते हैं। और पहले गुरु भक्ति पूर्ण करेगा तो ही आदमी अंदर में प्रवेश करके उस गुरु के दर्शन पाएगा। ये दर्शन की महिमा है। तो दर्शन अच्छे नेक इंसानों के करने से, इसीलिए महापुरुषों के कहते दर्शन करने गए थे, वो दर्शन है। दर्शन तो हमें हर चीज़ के ही होते हैं, लेकिन जिस चीज़ के देखते ही तुम्हें तुम्हारे विचार और ख्याल खराब हो जाए, उस चीज़ को क्यों देखें? वो दर्शन थोड़े कहे जाओगे, वो तो हमारी दृष्टि को दोष और लगा देंगे। सुबह उठते ही सबसे प्रथम अगर हो सके तुम्हारा इष्ट है तो उसको याद करो, नहीं अपने माँ बाप के दर्शन करो जिनसे तुमने अपना ये शरीर पाया है। अगर कुछ भी नहीं हो तो तुम्हारे पूज्य जो भी हैं घर में, उनके फोटो तस्वीर कोई तुम्हारे भी पूर्वजों की लगी हो, उनके सामने बंदगी करो, उनके दर्शन करो। या कोई भी नेक इंसान तुम्हें, यह ऐसा कुछ नहीं है तो किसी भी नेक इंसान को याद करो जिसके कारण तुम्हारे विचारों की शुद्धि हो और तुम्हें अच्छे गुणों की प्रेरणा मिले। सबको राधा। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करें, एंड नई अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।